डियर स्टूडेंट, आज हम तकादे के पत्र की व्याख्या करेंगे। तकादे का पत्र क्या होता है और इसको किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है। तो वैसे अगर हम देखा जाए व्यापारिक पत्र की बात करते हैं तो हमारे जो व्यापारिक पत्र हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होता है। जो हम उसके प्रारूप की बात करते हैं व्यापारिक पत्र तैयार करने में, तो सबसे पहले हमें शीर्षक को ध्यान में रखना पड़ता है, उसका दिनांक लिखना चाहिए, पत्र संख्या लिखना चाहिए, संदर्भ संख्या है तो वो लिखना चाहिए, पत्र प्राप्तकर्ता का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। इसके बाद फिर अभिवादन होना चाहिए, विषय शीर्षक होना चाहिए, पत्र का मुख्य विषय होना चाहिए, किस विषय पर लिखा जा रहा, अंतिम आदर्श सूचक शब्द भी होने चाहिए, हस्ताक्षर और पद भी होना चाहिए, संलग्न पत्र होना चाहिए और टाइप करने वाले व्यक्ति के लघु हस्ताक्षर होने ही पुनश्च। इन चीज़ों को हम एक व्यापारिक पत्र तैयार करते समय इन बातों का उल्लेख जरूर अपने पत्र में करते हैं। जब तक हम इन बातों का उल्लेख नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के पत्र हमारे पूर्ण तरीके से व्यापारिक पत्र की कैटेगरी में नहीं आ पाए। तो आज हम देख रहे हैं व्यापारिक पत्र में तकादे का प्रथम पत्र कैसे लिखा जाता है। तो तकादे का जो विक्रेता के द्वारा क्रेता को जो भी माल बेचा जाता है तो उधार माल बेचा जाता है और उधार माल की वसूली के लिए फिर पत्र लिखा जाता है विक्रेता के द्वारा क्रेता को। क्योंकि विक्रेता लिखेगा तो विक्रेता का नाम ऊपर आएगा। मैसर्स, जैसे हम एक विक्रेता का नाम लिख रहे हैं मैसर्स गोपाल दास एंड सन्स, सबसे ऊपर मैसर्स गोपाल दास एंड सन्स। तो ये हमारा पत्र है। अब हम देखते हैं इन पत्रों में इस बात को ध्यान में रखना होगा, किन बातों को ध्यान में रखना होगा इस चीज़ को भी देखेंगे। सबसे ऊपर विक्रेता का नाम आएगा, अब इसकी साइड यहाँ पे आएगा सदर बाजार कानपुर, पता इनका, कानपुर, फुल स्टॉप, दिनांक आ जाएगी, दिनांक में आज 11 अगस्त, इस प्रकार से हम इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से बनाते हैं। अब इसके बाद फिर इस साइड आएगा दूरभाष संख्या, दूरभाष को लिखा हो, दूरभाष संख्या के बाद फिर उसका पत्र संख्या, इसके बाद फिर लिखेंगे सेवा में, कॉमा, फिर जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम सर्व श्री रामानंद नंद एंड सन्स, सर्व श्री रामानंद एंड सन्स। कहाँ की है उसका फिर पता लिखेंगे। तो ये नयागंज हाथरस, नयागंज हाथरस, कॉमा। इतनी चीज़ों का याद रखेंगे, ये फॉर्मेट में है। इसके बाद फिर हम जब पत्र लिखेंगे तो विषय लिखा जाएगा। सबसे पहले किस लिए लिखा जा रहा, तो विषय 10,000 रुपये
के तकादे के संबंध में। इस प्रकार का लिखा जाएगा। उसके बाद फिर लिखा जाएगा प्रिय महोदय, कॉमा, नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम उन्हें ध्यान दिलाएंगे कि हमने क्या माल बेचा था। तो हमें आपको आपका ध्यान इस बात का ध्यान कराएंगे कि हमने आपको माल बेचा था, किस बीजक संख्या किस तारीख में बेचा था, इस बात को। तो हम आपका ध्यान 187/2021 बीजक संख्या के आधार पर दिनांक 4 जुलाई को माल बेचा था। इस बात का हमने आपको उन्हें ध्यान दिला दिया कि हमने इतनी तारीख को आपको माल बेचा था। अब इस तारीख में माल बेचने के बाद हम कह रहे हैं कि हमने आपको इतने का माल बेचा था, अब जिसमें से आपने कुछ हमें पैसे दे दिए थे। अब इतनी तारीख को माल बेचा था जिसमें 15,000 रुपये का माल में आपने मात्र 5,000 रुपये जमा किए। शेष राशि 10,000 के संबंध में हमने याद दिलाया कि हमने आपको इतने रुपए का माल बेचा था, जिसमें से आपने कुछ राशि का भुगतान कर दिया था, शेष राशि रह गई थी, उसके संबंध में हम आपको लिख रहे हैं। तो इस संबंध में जो धनराशि शेष रह गई है उसे अति शीघ्र भुगतान करने की कृपा करें। हमने माल का बीजक तथा खाता विवरण की प्रतिलिपि भेज रही हैं। तो हमने उसमें ये भी लिख दिया कि हम जो भी हमारा अकाउंट स्टेटमेंट है वो हम आपको भेज रहे हैं, आप अति शीघ्र भुगतान करने की कृपा करें। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जो शेष राशि हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं जो शेष राशि है उसे अति शीघ्र
भेजने की कृपा करें। इस प्रकार जो भी राशि शेष रह गई है उसे अति शीघ्र भेजने की कृपा करें। फुल स्टॉप। फिर जिसके द्वारा लिखा जा रहा मैसेज गोपाल दास, उसकी गोपाल दास के हस्ताक्षर और साइड आपका खाते की प्रतिलिपि, संलग्न खाते की प्रतिलिपि। इस प्रकार से आपका तकादे के संबंध में एक पत्र लिख गया। तो जब भी एक व्यापारी के द्वारा दूसरे व्यापारी को उधार माल बेचा जाता है तो उधार माल बेचे जाने में पहला वाला जो पत्र है तकादे का प्रथम पत्र, तो तकादे का प्रथम पत्र किस प्रकार से लिखते हैं? तो तकादे का प्रथम पत्र है, प्रथम पत्र है बड़ी नरमी से लिखा जाता है। द्वितीय पत्र में थोड़ी कठोरता आती है, तीसरे में और ज़्यादा कठोरता आ जाती है शब्दों में, तो इस बात का हमें ध्यान में रखना होता है। तो ये तकादे का प्रथम पत्र।